हैदराबाद को रेस्क्यू करना कोई मसला नहीं। 1112 मौजूद है हैदराबाद के अंदर हर सूरत हाल से निपटने के लिए। आज हम आपको करवाने लगे हैं टूर जाम शोरों से, जहाँ से पानी आता है। आप पीछे देख भी रहे हैं, गेट यहाँ पर ओपन है, पानी आ रहा है, जाता जा रहा है, कहाँ तक पहुंचा है, कैसे पहुंचा है। आज रोशन महसन साहब के साथ हमारे साथ मौजूद है और आपको सारा टूर करवाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। हम लोग बोट के अंदर है, बोट स्टार्ट हो रही है हमारे। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आवाम भी जानना चाहेगी, ये क्यूसिक हो रहा है, ये क्यूसिक क्या है, क्यूसिक किस तरीके से नापा जाता है और आवाम को कैसा पता लगेगा किस क्यूसिक पे हैदराबाद से ये क्या चीज़ है क्यूसिक? ये एक बेसिकली फ्लो का एक मेजरमेंट है और यहाँ पे जो कैपेसिटी है कोटरी बैराज की वो 9 लाख से भी ज़्यादा है। तो अभी जो पानी की पोजीशन है वो 2,90,000 है। तो इससे ज़्यादा पानी अगर आना भी है, क्योंकि ये पानी गुड्डू सक्कर से क्रॉस होता हुआ यहाँ तक पहुँच रहा है। आजकल में पानी आ रहा है और ये अराउंड 4 लाख क्यूसेक तक पानी जाएगा। इससे ऊपर जाने की कोई मतलब ज़्यादा इंडिकेशन नहीं। अच्छा, 4 लाख तक जाएगा, यानी भाई 5 लाख का स्पेस फिर भी रह जाएगा, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बोट है रेस्क्यू 1112 की। इसके अंदर क्या क्या सामान होता है और इसके अंदर हम कितने लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं और किस तरीके से लोगों के काम आएगी ये बोट? बोट के बारे में थोड़ा सा बताएं, बोट के अंदर कितने लोगों को हम लेके जा सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं? ये प्लास्टिक का हम तो वो रबड़ का समझते थे, ये क्या चीजें हैं? ये बेसिकली बोट के अंदर फ्लोटेशन डिवाइसेस होती हैं। कोई बंदा खुदा न खास्ता आपको डूबता हुआ नजर आ रहा है और आपको लगता है कि आप इस डिवाइस के साथ उसको बचा सकते हैं, क्योंकि ये फ्लोटेशन डिवाइस है, ये पानी में डूबता नहीं और ये 80 से 90 kg तक भी वेट बर्दाश्त कर सकता है। जब आप इस बंदे को बचाने के लिए ये फेंकेंगे जी, तो वो बंदा इसको होल्ड करेगा, इसको पकड़ेगा, आपके हाथ में रोप होगी, आप उसको अपनी तरफ खींच के सेफली इस बोट में बिठा सकते हैं। यानी का रबड़ का नहीं होता, मैं भी रबड़ का समझता था, आज हाथ लगाया तो पता लगा एक प्लास्टिक का है। और दूसरी, आपके घर के जो भारी भरकम लोग होते हैं उनको ये उठा सकता है, लेकिन पानी के अंदर उठाने का काम नहीं हो रहा है, उसको जाहिर बात है स्टेज और खींचने का काम हो रहा है सिर्फ। तो खुदा न खास्ता आउटबोर्ड मोटर में कोई फॉल्ट आ जाता है, ख़राब हो जाता है, इसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पास ओर्स भी होते हैं। इन ओर्स का काम क्या होता है, हम इस ओर्स के साथ मैन्युअली कश्ती को चला सकते हैं। अच्छा, पंजाब में एक वाकया हुआ है कि बड़ा दुख है हमें कि रेस्क्यू बोट जो है वो पानी के अंदर वो हादसे का शिकार हो गई। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो तो उसके कोई रेस्क्यू टीम को बचाने के लिए कोई रेस्क्यू का सिस्टम? देखिए, हमारे जितने भी लोग इधर बैठे हुए हैं ना बोट में या स्टेशन पे या कैंप पे, ये सब के सब स्विमर्स हैं। अभी इन्होंने लाइफ जैकेट भी पहनी हुई है। इस लाइफ जैकेट की खासियत ये है कि ये 3 दिन तक आपको पानी के अंदर डूबने नहीं देती। 3 दिन तक? अगर आप भी पानी में जाएंगे इस जैकेट के साथ तो 3 दिन तक आप सर्वाइव कर सकते हैं। अरे माशाल्लाह, 3 दिन में पहुंच जाएगा बंदा इधर से उधर। सारे स्विमर्स हैं, ये सारे स्विमर्स हैं, इनको स्विमिंग आती है। इस जैकेट के साथ सेफली किनारे पे जा सकते हैं। फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स होते हैं ना, वो विक्टिम को चाहे आग हो, पानी हो, कन्फाइंड स्पेस हो, वहाँ से निकाल के फिर वो शिफ्ट करते हैं थ्रू एम्बुलेंस टू नियरेस्ट हॉस्पिटल। अच्छा, इस पैनिक सिचुएशन में बचाना किसको मुश्किल होता है? लेडीज को बचाना कोई मसला नहीं, लेकिन लेडीज को कूल करना ज्यादा होता है क्योंकि इंसान भी घबरा जाता है, या जेंट्स को किसको कौन ज्यादा पैनिक होता है? देखिए, पैनिक सिचुएशन ज़्यादा फीमेल्स में क्रिएट होती है। मर्द हजरात नेचुरली थोड़े स्ट्रांग होते हैं तो वो इतना नहीं डरते जितनी फीमेल्स को मैं डरते हुए देखा है। लेकिन हमारा मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, हमारे लिए वो एक इंसान है। हम नहीं सोचते कि आज चीज़ें फीमेल और मेल, हमें उसको सपोर्ट करनी है, मुश्किल वक्त से उसको बाहर निकालना। 3 दिन की जिंदगी लेना कोई मसला ही नहीं। ये लाइफ जैकेट मैंने पहनी हुई है रेस्क्यू 1112 की और ये इंसान को प्रोटेक्ट कर सकती है 3 दिन तक। अगर पानी में चले जाए, हाथ पांव हमारे थक जाए, कुछ ना कर सके, तो तब भी आप लोगों के साथ 3 दिन तक, और उसके बाद इसकी लाइफ हल्के हल्के डाउन होना शुरू होगी, एकदम आप लोगों को ले नहीं डूबेगी इंशाल्लाह ताला। ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी कि आपको इसकी जरूरत पड़े और हमेशा रेस्क्यू 1112 टाइम से पहले आपको सेव करे। तैयारी चल रही है मेरे कूदने की नहीं, हमारा भाई जंप लगाने जा रहा है आप लोगों को। हाँ, ये मुस्कुराता चेहरा, ठाटे मारते पानी के अंदर जंप मारना आप लोगों को बचाने के लिए कोई मसला नहीं। हमारे साथ खड़ा है 1112 का जवान और ये मारने लगा जंप, और ये आप लोगों को बताएगा कि लाइफ जैकेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं पानी के अंदर और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करके हम 3 दिन तक, बल्कि अब सेफ प्लेस पे कैसे मूव कर सकते हैं इस जैकेट के साथ। तो भाई लगाने लगे, रेडी हो? सर भाई देख लो, हमें भी तैरना नहीं आता, बचाने नहीं आएंगे, कोई फिक्र नहीं है। पक्की बात? हम दूसरों को बचाते हैं। चलो जी, शुरू होते भाई, जिंदाबाद। वाह माशाल्लाह, हाथ पाँव तो नहीं चला रहे तुम, और पाँव भी ऊपर करो। पाँव भी ऊपर कर लिए भाई,
यानी भाई ये तो फुल एंजॉय कर रहा है भाई। ये जैकेट है या प्ले एरिया समझ में नहीं आ रहा, भाई तो पूरा खेल रहा है। तो आप लोगों के पास अगर ये आ जाए तो आप लोग इस तरीके से एंजॉय कर सकते हो अपना। ऐसा साहब ये टीम को इतना प्यारा आपने ट्रेन किया हुआ, ये तो एंजॉय कर रही है अपनी ये रेस्क्यू लाइफ। भाई इन्होंने बताया था, लेकिन मैं बता भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, खेल भी सकते हो आप। बिल्कुल, हमारा रेस्क्यूअर जो है आपको नज़र आ रहा है, वो स्विम करता हुआ आ रहा है क्योंकि ये स्विमर है। अच्छा, कोई आम बंदा होता तो उसके लिए स्विम करना, यहाँ तक आना एक मसला था, लेकिन इसमें जैकेट में रहते हुए कभी भी कोई बंदा डूबेगा नहीं, इस बात की गारंटी है इस जैकेट के साथ। अच्छा ये भी कह सकते हैं जैकेट के होते हुए तो जैकेट पहनने के बाद स्विमिंग करना और सेफ प्लेस तक आना कोई मसला ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, स्विमिंग करना कोई मसला नहीं है। जो नॉन स्विमर होगा बंदा लाइफ जैकेट में एंजॉय कर रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर भी है ना जितनी भी टीम है वो सारी इसी तरह वेल ट्रेंड है। और हम इनसे जानेंगे, टीम के साथ इतना फ्रेंडली माहौल बनाया हुआ है, सारे दोस्त यार लग रहे हैं। सर ये कैसे मेंटेन किया हुआ है आपने? अफसर कोई अफसर वाली चीज ही नहीं लग रही यहाँ पर। देखें, ये सारे के सारे लोग वही हैं जो इंसानी जान बचाने के काम आते हैं। ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इनको मोटिवेट रखने के लिए हमें इनके साथ इस माहौल के साथ ही रहना पड़ता है। फ्रेंडली माहौल में रहेंगे तो एक्स्ट्रा काम भी ये हम इनसे आसानी से ले सकते हैं, ये कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ड्यूटी आवर्स नहीं होते। कभी कभार इमरजेंसी में हमें 7 से 10 घंटे भी लग जाते हैं। मोहब्बत से रहते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं, और एक दूसरे की सपोर्ट बन के एक दूसरे की जान बन के एक दूसरे की जानों का अमान बन के रहते हैं। और ऐसी टीम हमें चाहिए। जब तक हमारे साथ रोशन महसल साहब जैसे अफसर मौजूद हैं तो बाबा हैदराबाद को सेव करना, सिंध को सेव करना, पाकिस्तान को सेव करना कोई मसला ही नहीं। स्पीड चेक करो, पानी का प्रेशर, बड़े बड़े जो दरवाजे होते हैं इनका रात जाकर कोई मसला नहीं। ये पानी के फ्लो को रोकते हैं और पानी के फ्लो का बहाव जो है वो रेगुलेट करते हैं। अगर आपने पानी बंद करना है तो यहाँ से पानी गेटों के थ्रू नहीं गुजरेगा अप स्ट्रीम का। अगर आपने खोलने हैं, पानी के बहाव को आपने खराज देना है, यहाँ पे चलाना है, तो उनको गेट को खोलना पड़ेगा।